हम ऐसा मान लेते हैं कि इस जीवात्मा का मेरे साथ प्रगाढ़ संबंध है, कि मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे माँ, मेरे पिता, या मेरे पुत्र या मेरी पुत्री, कि ये मेरे हैं। और इसी को भगवान ने माया कहा है, कि जो हमारा नहीं है हम उसको अपना मान बैठते हैं। जैसे ही हमने किसी वस्तु को अपना माना, हम उसको लेकर डिफेंसिव हो जाएंगे, प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, या हम उसकी केयर करनी शुरू कर देंगे। स्वाभाविक है, हम उस चीज को आगे बढ़ाना चाहेंगे। परंतु प्रत्येक जीव एक अपनी यात्रा पे निकला होता है। ये वो एक गाड़ी है जो शायद उड़ीसा से हरिद्वार के लिए चली है, पुरी से हरिद्वार चली है, उसको 2-3 दिन लगेंगे वहां पहुंचने में। कुछ ऐसे यात्री हैं जो आपके साथ उसी स्थान पे चढ़े और हरिद्वार में जाकर ही उतरेंगे। कुछ ऐसे राहगीर हैं जो कहीं पहले उतर जाएंगे, किसी को दिल्ली में ही उतरना है, किसी को उससे पहले उतरना है, किसी को कोई ऐसा भी भूला भटका होगा जो गलती से उस गाड़ी में चढ़ गया। और आपका इस चीज पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल भी काबू नहीं है कि आपका साथ वाला सहयात्री कौन होगा। यह दूसरी अज्ञानता की बात होती है। हमको लगता है हमने सब लोगों को चुन लिया है जो मेरे आसपास हैं, कि इसलिए मैं जिस व्यक्ति को चाहूं अपने जीवन से निकाल सकता हूं, जिसको चाहूं ला सकता हूं। पर यह अज्ञानता होती है। अगर आपने 2 सीट बुक की है, आप चढ़ते हुए चुन सकते हो अगर किसी को पहले से ही लेकर चल रहे हो। परंतु एक बार उस गाड़ी में बैठ गए, आपको साथ वाला, मान लीजिए सहयात्री आपका कोई बहुत, आप किसी का गाना सुनते हो, बहुत अच्छा गायक हो वो व्यक्ति, आप कह रहे मैं रोज आपके भजन गाने सुनकर उठता हूँ, सोता हूँ, जागता हूँ, आज आप मेरे साथ हो गए, कितना अच्छा हो लिया। यात्रा खत्म होने को आए, वो व्यक्ति बोले, गायक बोले मुझे दिल्ली उतरना है, हाँ बोले नहीं उतरो मत प्लीज, नहीं रहिए। आप उसकी हाथ थाम ले, बाजू थाम ले, लड़ाई हो जाएगी। क्या वाहियात बात है। तो केवल इसलिए कि हमने किसी को अपना मान लिया, इससे वो अपना नहीं हो जाता। और इसी का नाम है आत्म साक्षात्कार। जब आपका खुद का शरीर ही अपना नहीं है, तो फिर दूसरे शरीर की तो बात ही क्या।